जेडीयू के अंदर जो टीस मची हुई है या कहें कि जो गहमा गहमी है वो दरअसल नेम प्लेट की लड़ाई है। यानी नेम प्लेट सिर्फ पार्टी का पदाधिकारी होने का नहीं, बल्कि पार्टी के पदाधिकारी के सहारे लोगों को लगता है कि हम निगम बोर्ड या 20 सूत्री में पहुंच जाएंगे या नागरिक परिषद के सदस्य हो जाएंगे। और यही वजह है कि जिन लोगों को पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली वो गुस्सा हो गए, नेताओं के यहाँ जाने लगे, लोगों से बकझक करने लगे, अपशब्द कहने लगे, और या यूं कहें कि एक तरह से उन्होंने पार्टी के अंदर एक न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में जो है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। जिलों से जो समाचार मिल रहे हैं या राजधानी पटना में जो चीज़ें देखने को आ रही हैं उसमें साफ तौर पर यह है कि कई लोग ऐसे हैं या कई लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी नेता को कुछ देकर कुछ हासिल किया है। यानी उनको ये लगता है कि वो सिर्फ एक पार्टी के पदाधिकारी का पद हासिल नहीं कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि पदाधिकारी जो बनते हैं उन्हीं में से किसी का चुनाव जो है किसी कमेटी यानी किसी निगम या बोर्ड के लिए होता है। और ये सुगबुगाहट अंदर चल रही है कि सरकार बनी है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। ऐसे में निगम बोर्ड में जो चीज़ें हैं उनको बदला जाए और नए सिरे से जो निगम बोर्ड हैं उनका गठन हो। अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू का जो इतिहास रहा है या जेडीयू के जो अभी तक के हालात रहे हैं या जेडीयू में जिस तरह की चीज़ें होती रही हैं उसमें तमाम ऐसे चाहे कार्यालय प्रभारी हों, चाहे अन्य तरह के प्रभारी हों, चाहे अन्य नेता हों जो मुखर रहे हैं और जो लगातार पार्टी के साथ लगे रहे हैं, उनको कोई ना कोई प्रतिफल मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे रहे हैं कि वो लगातार लोगों को जो कहें कि राहत देते रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाते रहे हैं। और इसमें निगम बोर्ड या विभिन्न आयोगों के महती भूमिका रही है, अहम भूमिका रही है। चाहे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हों या अन्य लोग हों, उन सबको जगह मिल गई है। और यही वजह है कि इस बार जब कमेटी का गठन होने लगा तो लोगों को लगा कि चाहे जैसे यानी एन केन प्रकारेण आप हमको कमेटी में आना चाहिए, हमको प्रदेश का पदाधिकारी बनना चाहिए, क्योंकि यही प्रदेश की पदाधिकारी होना ही आगे बढ़ने की या सफलता की कुंजी है। या यूं कह सकते हैं कि इसी के सहारे वो कुर्सी जिसका उन्होंने टारगेट किया है वो मिलेगी, वो हासिल होगी। इसीलिए कई लोग ये कहते हैं कि प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो फ़ोन कर रहे थे कि आपको बनना है तो मिलने आ जाइए, वो हिंट दे रहे थे। यानी कि एक बड़ा खेल जिसके बारे में जेडीयू के लोग सोच भी नहीं सकते, या जेडीयू में जो चीज़ें चली वो कह सकते हैं कि एक थैली पॉलिटिक्स की बात होती है कि थैली पॉलिटिक्स जब तक नीतीश कुमार के हाथ में चीज़ें रहीं ये चीज़ें नहीं आती थी। लेकिन अब जेडीयू के अंदर खाने से ही ये आवाज़ आ रही है, ये मेरी अपनी आवाज़ नहीं है। जो जेडीयू के नेता कह रहे हैं, जेडीयू के समर्थित कार्यकर्ता हैं कि उनको फ़ोन आए कि आपको प्रदेश में कार्यकारिणी में शामिल होना है, आप यहाँ चाहते हैं कि आप कोई पदाधिकारी बने तो आपको आकर मिल लीजिए, आपसे बात हो जाएगी। यानी ये सब चीज़ें चली हैं और ये जब चीज़ें चली तो लोगों को लगा कि नहीं, अभी जो हो रहा है या अभी जो कार्यकारिणी बन रही है वो हमें आगे ले जाएगी, वो हमें उन निगम और बोर्ड और आयोगों तक पहुँचा दोगी जिससे हमको कहें उप मंत्री, राज्य मंत्री या अन्य कोई दर्जा जो है वो मिलेगा। और साथ ही एक नेम प्लेट मिल जाएगी, यानी हमारी शोहरत हो जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। और यही वजह है कि एक होड़ सी लगी, और होड़ ऐसी लगी कि छोटू सिंह जैसे नेता जो जेडीयू का पर्याय माने जाते थे, नीतीश कुमार के साथ हों, अशोक चौधरी के साथ हों, या कहें कि बड़ी बड़ी मालाएं लेकर स्वागत करने की बारी हो, या कहें कि समर्थकों के साथ जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत करना हो, नारेबाजी करवाना हो, तो उस सब में माहिर थे। अब वो पार्टी से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि वो खुद ही कह रहे थे कि अगर आप कहेंगे तो 1 मिनट में छोड़ दूंगा। और साफ तौर पे है कि वो 1 मिनट में छोड़ना क्या, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, पार्टी से बाहर कर दिया गया। और पार्टी से बाहर जाने का मलाल अब वो किस तरह से दिखाते हैं, या कई अन्य लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम तो बहुत दिन से जुड़े हैं और लेकिन हमको शामिल नहीं किया गया। इसके पीछे वही है, यानी जो हमने बताया कि किस तरह से जेडीयू के तमाम नेता ये चाहते हैं कि उनको पार्टी में जगह मिल जाए, पार्टी की कार्यकारिणी में जगह मिल जाए, जिसके जरिए वो आगे की अपनी राजनीतिक यात्रा कर सकें।